हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। एनर्जी को एक्सचेंज करें। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स। वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जिस वक्त भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त की रीडिंग होगी, ठीक है। एक सेल्फी स्टेप व्यक्ति का एनर्जी निकल के आ गई है और ऐसे लग रहा है जैसे काउंटर पार्टी हैं, मेन मेल और मेन फीमेल। आज की जो रीडिंग निकल के आ रही है ऐसे लग रहा है जैसे आप देखो दोनों के फेस अलग अलग हैं। इसके फेस इधर है तो इसके फेस इधर है। ये इमोशन में है, वो अपने थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा सा गुरूर, थोड़ा सा और बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। तो गाइडेंस मिल रही है। फिलहाल के लिए गाइडेंस ये है कि जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, बहुत अच्छी खासी वाली एहसास हो चुका है। उन्होंने जो आपके साथ जो एक अहम, घमंड, प्राउड, चीटिंग का ऐसा आ रहा है, जो उन्होंने कुछ छुपाया है आपसे, कुछ चोरी, कुछ तो छुपाई है उसने आपसे, उन्होंने आपसे। वो आपके सामने खुल चुका है। आप दोनों के सिवाय कोई तीसरा चीज़ खुल चुका है। आप एक दूसरे से दूर हो चुके हो, डिस्टेंस हॉरिजॉन्स में आ चुके हो और आप हर्ट हुए हो। आपके एक्सपेक्टेशन में वो खरे नहीं उतरे हैं। वो अभी यही सोच रहे हैं कि जिस वक्त आपको उनकी बहुत ज़रूरत थी उस वक्त उन्होंने आपको क्यों नहीं संभाला, क्यों नहीं अपना कीमती टाइम, जो बेवजह कहीं ये शो ऑफ किए हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत ऐसा हूँ, मैं बहुत ऐसी हूँ, मैं बहुत वैसा हूँ, अननेसेसरी आपसे दूरी बना के रखे थे। क्योंकि उनको लग रहा था कहीं प्यार हुआ था कभी किसी से, वहाँ उन्होंने धोखे खाई थी या वहाँ वो हर्ट हुए थे, तो सोचते थे कि कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो। आप बहुत इनोसेंट हो, खूबसूरत हो, वेल ड्रेसअप, एवरीथिंग आपका बहुत खूबसूरत था। वो अट्रैक्ट होते चले आते थे आपके तरफ, लेकिन वो कम आना, कम मिलना जुलना पसंद करते थे, क्योंकि हमेशा वो एक मास्क लगा के रखते थे अपने पास्ट का। हमेशा मास्क लेके रखते थे वो कि कहीं उनकी सच्चाई, उनकी पोल पट्टी आपके सामने ना खुल जाए। सॉरी गाइस, जब भी वीडियो बनाती हूँ ना समटाइम्स देखो बच्चे आ जाते हैं, क्या करूँ, बीच में छोड़ने को भी नहीं आता है। अभी वो व्यक्ति जो है आपको मैसेज करने के लिए सोच रहे हैं। क्या बात है, मैसेज आजकल 1-2 दिन के रीडिंग में हमेशा मैसेज ही निकल के आ रहा है, गिफ्ट निकल के आ रहा है, फ़ोन कॉल्स निकल के आ रहे हैं। चाहे कैंडल वैक्स रीडिंग करो या कोई सा भी
करो तो हमेशा आजकल ऐसा ही रीडिंग निकल के आ रहा है। चलो क्या बात है। 7 8 नंबर भी 1 2 कंटिन्यूसली ऐसे निकल के आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। 16 17 है ना। तो उनको ऐसे लग रहा है कि ये ज़्यादातर उन लोगों की मैच करेगा जो ज़्यादातर काउंटर पार्ट जैसे लग रहे हैं, मतलब कोई किसी से कम नहीं है। कहते हैं ना, कभी इधर भारी कभी इधर भारी, मतलब एकदम टक्कर में है आप लोग हो। खूबसूरती में भी होगे, पर्सनालिटी वाइज भी होगे, विजडम में भी होगे, और ईगो में भी होगे, गुस्सा में भी होगे, झगड़े में भी होगे। और इस वक्त ऐसे लग रहा है जैसे कोल्ड वार कुछ ज़्यादा लंबा खींच गया है और दोनों तरफ से खींच गया है। तो ऐसा कुछ ऐसा निकल के आ रहा है इस रीडिंग में कि ठीक है, अगर तुमने भी अपने म्यान से तलवारें खींच ली है तो मैंने भी खींच ली है। चलो अब देखते हैं क्या होगा। तो ऐसा था, अब वो ऐसा होने से अच्छी खासी डिस्टेंस आई है। उसके बाद ठंडा ठंडा थोड़ा 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 होते होते एक शांति है, एक बहुत ही लंबी शांति है, साइलेंस है। इस शांति को कौन तोड़े, इस चुप्पी को कौन तोड़े। आप तो तोड़ने से रहे, क्योंकि उनकी कुछ मास्क उतर गए हैं, फेस मास्क उतर गए हैं, उनकी सच्चाई बाहर आ गई है। तो देखती हूँ आज की उनकी अंदर की जो लव फीलिंग्स है वो कैसी है, लव फीलिंग्स कैसी कह रही है। शांति में चुप्पी में जो बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, बताइए डिवाइन। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। उनके हार्ट की फीलिंग क्या है, उनके अंदर की दिल की धड़कन क्या बोल रही है, प्लीज़ बताइए। ओहो हो, इतना सारा कैसे होगा, इतना सारा तो नहीं ले सकते। ओह गॉड, क्या भाग रहे हैं आज तो, इतना ज़्यादा हार्ट बीट हो रहा है, यही काया इसे ही लो। देखती हूँ जैसा दिल कहेगा, जैसे डिवाइन बोलेंगे। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। मैं बोली ना, जो एक खामोशी आ गई है, जो एक शांति आ गई है एक बहुत ही लड़ाई के बाद। जैसे एक तूफान आने से पहले जो शांति रहता है और तूफान जाने के बाद शांति रहता है, ये जो शांति है ये तूफान जाने के बाद की शांति है। तो आपका वो, उनके जो अंदर में जो दिल में जो उनका जो हार्ट उनसे कह रहा है, उनका जो डीप डाउन, डीप जो हार्ट, जो उनका डीप डाउन जो फीलिंग्स है, उनसे ये कह रहा है कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं, उनका आंसर उनके पास में है कि सच क्या है, सही क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, उस चीज़ को वो जान पा रहे हैं। तो उनका ये फीलिंग्स है। ये क्या है, आप क्या कर रहे हो, इस टाइम को हार्ड बना रहे हो। ये जो टाइम है इसको यू आर ट्राइंग टू हार्ड, आप बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुके हो, आपकी फीलिंग लेस हो चुका है, ये कह रहे हैं। तो क्या कहना है कि जब आप बहुत हार्ड बना देते हो तो कई बार दिल की धड़कन नहीं सुनते हैं। दिल की धड़कन जो है क्या कह रही है उसको हम नहीं सुनते हैं। सच क्या है पता है, राइट क्या है ये भी पता है, डीप डाउन पता होता है लोगों को। तो आज लव ऑरेकल्स भी यही कह रहे हैं कि इंटरनल जो डीप डाउन है, इंटरनल जो दिल की धड़कन है, डीप डाउन जो है अंदर की जो फीलिंग्स है अंदर की, उनको बहुत अच्छे से पता है कि सही क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सही है वो महसूस कर रहे हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि दिस टाइम वो मतलब हार्ड हो चुके हैं, मतलब कठोर हो चुके हैं।
तो उनको इसमें थोड़ा टाइम देना चाहिए। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ये आ रही है, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। तो मैंने आपको शुरू में बोल दी, ये काउंटर पार्ट वाली रीडिंग है। ये क्या पता कितने लोगों को शूट करे, नंबर भी वैसे ही आए हैं। तो मैं बोली ना कि एक नहला दहला मतलब ऐसी चल रही थी आप लोगों की, जो भी हुई है ज़बरदस्त वाली हुई है। तो एक दूसरे से मिररिंग हो रही है एनर्जी, रिफ्लेक्शन हो रहा है। आप जो सोच रहे हैं वही वो सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वही वो कर रहे हैं, इस टाइप का है। तो अभी थोड़ा आप लोग एक दूसरे को टाइम दो, गिव ईच अदर सम टाइम, एक दूसरे को आप टाइम दो एट द मोमेंट, जो अभी समय चल रहा है। ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। तो ये जो भी आप ट्रस्ट रखें, भरोसा रखें, पूरा सच्चाई पे पूरा भरोसा रखें, ये जो है बहुत अच्छे से काम करेगा, अच्छे से काम करेगा और बाहर अच्छा कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा। तो इसके अच्छे चांसेस ऐसे होने वाले हैं। तो टाइम भी लगता है ये राइट टाइम नहीं है, ये आपको भी शायद पता चल रहा है और वो भी शायद इसका वेट कर रहे हैं। हो सकता है कोई गिफ्ट लिए हों, कुछ देना चाहते हों, फ़ोन है, लेटर है, वो भी करना चाहते हैं, कोई मैसेज है, हो सकता है फ़ोन में लिखते हों, डिलीट मारते हों, कुछ ना कुछ, क्योंकि अब तो इनवेलप का टाइम नहीं रहा ना। तो वो अभी तो पेन से नहीं लिख रहे हैं, अभी तो मतलब टाइपिंग कर रहे हैं, तो करते हैं। तो पता नहीं कुछ मेल आ रहा है, कुछ लोगों ने मेल भी लिखी है लगता है, क्योंकि आप लेटर वेटर इधर उधर कर दोगे, मैसेज इधर उधर कर दोगे, मेल तो कई बार रह जाता है ना। तो मेल ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेल भी लिखी है, या लिखने की क्या है, लिखी है या लिखने की सोच रही है, क्या है क्या है क्या है, लिख डाला है। तो भाई किनके मेल आए हैं, लव मेल है ना, मिस्ट्री वाली होगी है। तो और बताइए, तो किसी लोगों का पेशेंस अब ख़त्म होने लगा है, बट वो साइलेंट जो एक मोमेंट बोले ना आफ्टर तूफान, जो साइलेंट जो मोड में आ चुके हैं, वो उनको ब्रेक नहीं कर रहे हैं और उसी में है। तो देखो तो क्या करेंगे। अभी तो आ गया कि आप थोड़ा टाइम दो एक दूसरे को, सच्चाई अच्छाई अपने आप निकल कर आएगी और अच्छा से काम करेगा, क्योंकि झगड़े से इस पास में आएंगे, एनर्जी हाई रहेगा, एक दूसरे से फाइट हो जाएगी। तो एक दूसरे को समझ रहे हैं कि भाई अगर एक बोलेंगे तो दूसरा कुछ बोलेगा, एक कुछ बोलेगा तो मतलब इस तरह से रहेंगे, और देखो टावर आ जाएगा। तो आज की जो वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, तो डीप डाउन है, काफ़ी थिंकिंग है, कुछ देने लेने की भी है। जो गए थे उनके बारे में भी थिंकिंग सोच रहे हैं कि जो गए थे, जो टावर आया था, टावर क्या दिखाता है, टावर क्या दिखाता है, टावर ऐसा हाँ देखो आ गया ना, इतना ही काफ़ी था मैसेज। तो टावर क्या शो करता है, टावर ये शो करता है, जैसे तूफान की बात मैं बोल रही थी, तो टावर एक तूफान लेकर आता है। वो तूफान ऐसा होता है, तूफान आने के बाद आप देखना हर तरफ कुछ ना कुछ नुकसान होगा, तबाही लेके आती है, बर्बादी लेके आती है। उसके बाद एक लंबे समय तक खामोशी छा जाती है, फिर उठ के देखते हैं कितना नुकसान हुआ, क्या क्या नुकसान हुआ, कहाँ कहाँ नुकसान हुआ, कैसा नुकसान हुआ, क्या क्या हम उसको फिर से फुलफिल कर सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो ये रिलेशन में इस वक्त का ये तूफ़ान आया है। तो रिलेशन है, कैरियर है, तो इसमें बहुत लोग जो कमज़ोर होते हैं, जो वीक वाले होते हैं, वो उखड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, वो उनके आगे सरेंडर नहीं करते हैं। और कुछ ऐसे तूफ़ान होते हैं जो हवा जिधर से भी ब्लो रहता है, अगर हवा इस साइड से है तो क्या करते हैं, उसके मतलब फ्लो में वो झुक जाते हैं। तो जो झुक जाते हैं वो बच जाते हैं। तो जब वो खड़े होते हैं तूफान जाने के बाद, तो एक नया एक्सपीरियंस करते हैं, एक नया उनको ये लगता है कि उन्होंने क्या क्या सीखा, ये तूफ़ान उनको क्या क्या सिखा कर गया। तो जो मैच्योरिटी उनके अंदर नहीं होता है, जो सहन शक्ति उनके अंदर नहीं होती है, तो वो सब चीज़ उनके पास आ चुकी होती है, उनको बहुत मैच्योर्ड बना दिया होता है।
उनको समझने का तरीका चेंज कर दिया होता है। उनका दशा और दिशा जो पहले जो रिश्ते को लेके, चीज़ों को लेके, सबको लेके सोचते थे उसमें, और बाद में उनका सोचने का तरीका बहुत अलग हो चुका होता है, क्योंकि उनको समझ में आ चुका होता है कि कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं है। जो है, जो आया है वो जाएगा ही जाएगा। कोई अब तूफान में चला गया या बाद में जाएगा, जैसे जाएगा, बट उसका जाना तय है। तो वो तूफान जो है इस वक्त आप लोगों के लाइफ में आया है, और उससे आप लोग तूफान जाने के बाद बहुत कुछ आप लोग मूल्यांकन कर रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, और यूनिवर्स भी बोल रहे हैं कि एक दूसरे को टाइम दो, ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। उनका जो प्राउड, उनका जो घमंड था, उनका जो जाना था, उनका जो बार बार मुँह नाक सिकुड़ना था और नाराज़ हो जाना था बिना किसी बात पे, और अंदर ही अंदर उनको पछताने की जो आदतें थी, अब वो सब इस तूफान के बाद चला जाएगा। ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। ये जो टावर आया है, ये जो इनमें चोट थे, जो बार बार कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के खींचते रहते थे इधर उधर, वो सारी चीज़ें चली जाएगी। और जिनका जिनका रियूनियन होगा, जो चाहेंगे होगा, तो जिनका रियूनियन होगा उनका लाइफ ठीक होगा। और बहुत लोग ऐसा है कि नहीं भी रहना चाहेंगे, क्योंकि उनको फिर से महसूस करना नहीं चाहेंगे। तूफान में बहुत नुकसान होता है ना, कुछ ही चीज़ों को बचा पाते हैं, बहुत चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। तो ऐसी एनर्जी है आज की। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू all good energy. Thank you my lovely viewers, thank you, love you all, good energy.